वाराणसी के एमएलए श्री रामेश्वर सिंह जी से ये पूछना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ने ये कैसा अभियान चलाया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अभियान कैसे सफल हो सकता है कि 10 साल की बेटी को 6 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। इसलिए देश की बेटी कैसे इतने दूर स्कूल जा सको। इसलिए मैं गवर्नमेंट से ये विनती करती हूँ कि प्राइमरी स्कूल हाथन को अपग्रेड किया जाए ताकि हम पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर ना हो। मैं विनोद सिंह ठाकुर श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर जी एमएलए पर पूरा विश्वास है कि वह हमारे स्कूल को अपग्रेड जरूर। दूर दराज पहाड़ी इलाके के बच्चों की पुकार, हमें भी चाहिए अच्छी शिक्षा और बेहतर स्कूल। यह तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के बनी उपमंडल के हाथन गांव की हैं, जहां शिक्षा की लौ मुश्किल हालातों में भी जल रही है। यहाँ के बच्चे मुश्किल हालातों में भी शिक्षा के दीप को जलाए हुए हैं। बता दें, गांव में आयोजित एक क्विज कंपटीशन में जब इन नन्हे मुन्ने बच्चों ने हिस्सा लिया तो उनके आत्मविश्वास और जवाबों की धार देखकर हर कोई दंग रह गया। यह देखकर यकीन करना मुश्किल था कि जिन बच्चों के पास न स्मार्ट क्लासरूम है, न डिजिटल नेटवर्क की सुविधा, न ही मजबूत स्कूल भवन, वे इतने आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को साकार करने की राह पर हैं। रूल्स विधि आई यू दे तथा प्लूरल नंबर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इंडेफिनिट टेंस सुनो, ये पास्ट पहचान जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। रूल्स विधि आई यू दे ही शी इट सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर सभी के साथ हेड का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जा रहा हूँ, ये कौन सा टेंस है? वेरी गुड। पास्ट एडजेक्टिव, जो शब्द संज्ञा की कुछ विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहलाते हैं। नेशनल एंथम किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया, करेंसी का पता है? रुपए। बता दें, इन बच्चों के पास न स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा है, न डिजिटल नेटवर्क की पहुंच और न ही कोई मजबूत स्कूल की बिल्डिंग। लेकिन कठिन परिस्थितियों के बावजूद शिक्षा पाने का इन बच्चों का हौसला कम नहीं है। हाथन गांव का ये सरकारी प्राइमरी स्कूल जर्जर हालत में है, दीवारें टूट चुकी है। हालात ऐसे हैं कि अब ये मासूम बच्चे गांव की ही एक निजी इमारत में अस्थायी तौर पर पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल में ना तो स्मार्ट क्लासरूम है, न डिजिटल सुविधा। मोबाइल नेटवर्क की अनुपलब्धता के कारण ऑनलाइन शिक्षा का सपना भी यहाँ के बच्चों के लिए दूर की बात है। इन बच्चों ने मासूमियत से कहा, हम रोज पढ़ने आते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो रास्ते फिसलन भरे हो जाते हैं। कभी कभी डर लगता है, फिर भी आते हैं क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। इन बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और केंद्र शासित प्रदेश के नेताओं से अपील की है कि सरकारी प्राइमरी स्कूल हाथन को अपग्रेड कर मिडिल स्कूल का दर्जा दिया जाए। कहा, मिडिल स्कूल की पढ़ाई के लिए बच्चों को 5 से 6 किलोमीटर दूर पहाड़ी और जंगली रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, जो बरसात के मौसम में बेहद खतरनाक हो जाते हैं। गांव वालों का कहना है कि प्रशासन और सरकार को इन बच्चों की स्थिति पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। कहा, हम चाहते हैं कि सरकार हमारे बच्चों के लिए एक मजबूत और सुरक्षित स्कूल बनाए। ये बच्चे गरीब जरूर हैं, लेकिन इनके सपने बहुत ऊंचे हैं। कहा, ये बच्चे वही फूल हैं जो देश का भविष्य महका सकते हैं। हाथन गांव के नन्हे मुन्ने बच्चे उस संघर्ष और उम्मीद की तस्वीर है जो बताती है कि ज्ञान की प्यास गरीबी या अभाव से नहीं बुझती। अगर इन बच्चों को सही समय पर शिक्षा और सुविधा मिली तो ये वही फूल हैं जो देश के भविष्य को महका देंगे। लेकिन अगर उपेक्षा हुई तो ये फूल मुरझा जाएंगे और एक और पीढ़ी अंधेरे में खो जाएगी। बनी अपडेट के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सर्वनाम के बारे में तो सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द किसी संज्ञा की जगह पर आए उसे सर्वनाम कहते हैं। इवन नंबर्स जो 2 से तकसीम होते हैं। ठीक है, 5 नंबर खड़ी दो। 8 नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से तकसीम नहीं होते हैं। जो 2 से तकसीम होते हैं। इवन नंबर जो 2 से तकसीम होते हैं और 8 नंबर जो 2 से तकसीम नहीं होते हैं। ठीक है। व्हाट आर होल नंबर्स? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मेरा नाम भक्तराम है, मैं रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ और साहब सरपंच रहा हूँ पीछे। पिछले टर्नल में मैंने सरपंच उदा सुन दिया उनका। तो इसके बारे में क्विज जो कंपटीशन हुआ यहाँ वो बहुत और अच्छा कंपटीशन हुआ। ठीक, बच्चों ने सही से जवाब दिए
हमने सुने, क्योंकि हम भी एजुकेशन विभाग से ही निकले और हमें पता है कि कैसा गलत है कौन ठीक है। तो उन बच्चों ने अच्छी तैयारी की थी और अच्छा इन्होंने कंपटीशन किया। और सर, जिस तरह से इन दूर इलाकों में इस तरह की शिक्षा पाना बच्चों में कितना एक बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये बड़े दूर दराज इलाका हमारा हथन का, खासकर ये पंचायत संद्रोन का दूर दराज पिछड़ा हुआ इलाका है। हिमाचल की साथ इसकी बाउंड्री मिलती है और काफी घने जंगल के बीच में है। तो यहाँ बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लोगों के लिए भी, लेकिन फिर भी इतना काम करें। मास्टर जी दूर दूर से आते हैं, भंडार से एक मास्टर पैदल यहाँ आता है, एक हमारे पिछले गाँव से आता है वो भी। तो ये मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी अच्छा काम कर रहे हैं हमारे उस्ताद साहिबान। तो बच्चे भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो बड़ा ठीक हो रहा है। इतनी बड़ी आने वाले समय उपलब्धि मानते हैं कि मैं देख पा रहा हूँ। मैं तो काफी मोबाइल नेटवर्क भी नहीं, मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, कुछ रोड का थोड़ा सा साधन बन गया, अब बाकी तो कुछ नहीं है। लेकिन उपलब्धि बहुत बड़ी, क्योंकि मैंने 1997 से लेकर 2004 तक इसी स्कूल में सिंगल टीचर नौकरी की है। तो उससे लेकर तो यहाँ तक तो आज मैं कहूँगा कि 80% ज्यादा उपलब्धि। जी सर, अपना नाम बताएं और किस तरह देखते हैं यहाँ पर, किस तरह से क्विज कंपटीशन हुआ, क्या कुछ बताना चाहते हैं? शुक्रिया सर, पहले मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि आप इतने दूर दराज इलाके के अंदर आए हैं। मेरा नाम उत्तम चंद, मैं साबका सरपंच पंचायत संद्रोन से हूँ। मैं आज यहाँ पे जो हमने क्विज कंपटीशन देखा, एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस इलाका के अंदर ऐसी हुई, और ये इतने नन्हे मुन्ने बच्चे, मासूम बच्चों ने इतना बड़ा कंपटीशन में भाग लिया। मैं तो कहता हूँ कि ये मॉडर्न स्कूल तो इतने दूर दराज इलाके के अंदर अगर बच्चों की ऐसी तैयारी है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे इलाके का ये आगे आने वाले टाइम पे बच्चे नाम रोशन करेंगे और इस इलाके की डेवलपमेंट करेंगे। कुरैशी साहब, आप आए, खुद ही रोड की हालत देखी आपने, बिजली आज हमारे गांव में 5-7 दिन से नहीं है। इन बच्चों के लिए नेटवर्क की फैसिलिटी नहीं है, फिर भी ये अपने घरों के अंदर पढ़ के, अपने घर से खाना खा के और इस इलाके का नाम रोशन करने के लिए आगे बढ़े हैं। तो मैं तो कहूँगा जितने यहाँ पे टीचर साहिबान है, जहाँ स्कूल का स्टाफ है, हमारे गाँव की जितने लोगों की यहाँ पे सहयोग है, तो ये बच्चे काफी दूर पहुंचने वाले हैं। और ये एक फूल है, अगर इनको सही तरीके से फैसिलिटी दी जाएगी तो ये अच्छे खिलेंगे। इसके लिए अगर इस हथन इलाके की मैं बात करूं तो कितनी आबादी है? मैं देखिए कुरैशी साहब, ये हथन और लग 2 गांव हैं, एक वार्ड है जी, और इस वार्ड में कम से कम 500 के आसपास पॉपुलेशन होगी टोटल, जिसमें से हमारे ये छोटे बच्चे कम से कम भी 70 के आसपास इस प्राइमरी स्कूल मोबाइल नेटवर्क भी है। और क्या मानते हैं कि इन बच्चों के लिए कितनी बड़ी रुकावट ये चीज है, क्योंकि आज का डिजिटल का जमाना है? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ी चैलेंज है बच्चों के लिए, लेकिन जितनी इन्होंने कहा कि नेटवर्क ना होने की वजह से ये फोन पे नहीं पढ़ सकते हैं, कोई इनके लिए इतनी फैसिलिटी जहाँ पे नहीं है कि स्मार्ट क्लासेस रूम नहीं है, लेकिन फिर भी इतना कंपटीशन में ये भाग ले रहे हैं। आने वाले टाइम पे इतना चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो आगे जब इनको डिजिटल जमाना या डिजिटलाइज के साथ जोड़ा जाएगा, जैसे नेटवर्क फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, तो ये बच्चे बहुत दूर पहुंचेंगे। जी सर, मेरा नाम प्रीतम सिंह है, मैं इसी वार्ड का रहने वाला हूँ, लग मल्ले का। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर दराज पहुंचे और हमारे बच्चों का जो क्विज कंपटीशन था वो आपने देखा, सब हम सारे पेरेंट्स आए थे, उनने भी देखा, बहुत अच्छी मतलब। लेकिन हमारे आपने खुद देखा कुरैशी साहब, इतना दूर दराज इलाका है, यहाँ पे नेटवर्क के तो नाम निशान नहीं है। हमें फोन करने के लिए 2-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो हमारी गवर्नमेंट एक ऐलान करती है, हाँ जी डिजिटल इंडिया बनाएंगे, लेकिन हमें शायद ये लगता है कि हम इंडिया में, कभी कभार तो ऐसा महसूस होता है कि हम इंडिया में रह भी रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। वो डिजिटल इंडिया कहाँ है हमें तो दिखा नहीं। हमें 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर फोन करने के लिए जाना पड़ता है। तो हमारे बच्चों को मतलब आजकल ऑनलाइन, आपको पता है, सब ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, मतलब 2-2 किलोमीटर, इतने छोटे छोटे बच्चे आपने देखा, कहाँ से शिक्षा प्राप्त होगी। तो शायद इसी वजह से थोड़ा हमारा इलाका पीछे रह रहा है। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि शायद इस हमारे जो संद्रोन का पिछड़ा हुआ इलाका है, इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। बाकी स्कूल का भी हमारे छोटे छोटे बच्चों ने, पहले भी हमने एक बार वो किया था, एमएलए साहब से रिक्वेस्ट की थी कि हमारा स्कूल जो है, अब हमारे बच्चे 10-10 साल के बच्चियां हैं, इतने दूर दराज 6 किलोमीटर जंगल में इन्हें जाना पड़ता है। अब जैसे 5th क्लास पास करके 6वीं में जाएंगे, कोटरी जाना पड़ता है, तो किलोमीटर दूर है, लगभग 5 या 6 किलोमीटर सर, 5 या 6 किलोमीटर दूर है। तो 1992 से ये स्कूल सर शुरू है, आज आप लगा लो मतलब 33-34 साल हो गए। इसके बाद कई स्कूल हमारे सामने, मैं खुद अपनी आंखों से देखा, हमारे सामने मतलब शुरू हुए और वो अपग्रेड होके भी
कई तो हाई स्कूल बनने वाले हैं। अभी हमारे स्कूल में 70 बच्चे हैं सर। डिमांड्स क्या करते हैं? मैं तो यही डिमांड करना चाहूंगा सरकार से सर, नंबर 1 तो स्टाफ की कमी नहीं होनी चाहिए, नंबर 2 सर कि हमारा स्कूल अपग्रेड हो जाए, 8 तक हो जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा सरकार का। मेरा नाम खजान चंद है, मैं हथन का रहने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। आजकल के ज़माने में ऑनलाइन क्लासेस लगती है, तो वो ऑनलाइन क्लासेस इधर तो कहाँ लगनी है, इधर नेटवर्क ही नहीं, ऑनलाइन क्लासेस कैसे लगी, हमारे बच्चे बहुत सफ़र होते हैं। तो नेटवर्क हमें नेटवर्क पे भी जाना तो कम से कम किलोमीटर पर फ़ोन करने के लिए जाना पड़ता है, तो हमें नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। आजकल के ज़माने में नेटवर्क तो बहुत ज़रूरी है। ये नेटवर्क जो है वो अपना जीवन साथी माना जाता है इस ज़माने में, तो हमें नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। ये नेटवर्क भी होना चाहिए हमारे लिए, ताकि हम हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लगा सकें। और क्या डिमांड है? और हमारी और ये डिमांड है कि ये स्कूल जो है वो ये बहुत ओल्ड स्कूल है, 92 का स्कूल बना है, इसको अपग्रेड किया जाए। इसकी एनरोलमेंट भी बहुत ज़्यादा है, इसकी एनरोलमेंट है 70, और स्कूल को अपग्रेड किया जाए, यही हमारी डिमांड है। नाम रंजू देवी। मैं रंजू देवी वनी अपडेट के माध्यम से एजुकेशन मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर एंड वनी के विधानसभा के विधायक श्री रामेश्वर सिंह से ये निवेदन करती हूँ कि हम इतने घने जंगलों से होकर रोज इतना सफर नहीं कर सकते। एजुकेशन मिनिस्टर पर विश्वास करती हूँ कि हम हमारे लड़कियों का दर्द जानकर इसमें संज्ञान जरूर होंगे और हमारे प्राइमरी स्कूल हाथन को मिडिल स्कूल का दर्जा दिलाने में अपना पूरा योगदान दूंगी। MLA बनी श्री रामेश्वर सिंह से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि हमारे प्राइमरी स्कूल हाथन को एजुकेशन मिनिस्टर से मिलाकर अपग्रेड कराया जाए। जिंदगी के हर खास पल को सोना बनाइए सिर्फ पूजा गोल्ड के साथ। यहाँ मिलेगा हॉलमार्क का शुद्ध सोना, नए और ट्रेंडी डिजाइन्स, भरोसे और विश्वास का वादा। चाहे शादी का जोड़ा लेना हो या अपने किसी खास को देना हो एक यादगार तोहफा, आइए देखिए पूजा गोल्ड का नया कलेक्शन और पाइए विश्वास का असली सोना। सिर्फ पूजा गोल्ड, बंटी एंड राजकुमार ज्वेलर्स शॉप पर।